दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके आसपास हर रोज आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं? ऐसे लोग हैं जो आपको बिना पता चले कंट्रोल कर रहे हैं, आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये डर लगने वाली बात है, लेकिन ये सच है। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसे पावरफुल ट्रिक्स जो लोग आपके ऊपर आजमा रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये ट्रिक्स नहीं पहचानी तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपके फैसले आप ले रहे हैं या कोई और। पहला और सबसे कॉमन ट्रिक है गैसलाइटिंग। सोचो, कोई बार बार आपकी बातों पर शक करता है, आपकी याददाश्त पर सवाल उठाता है। धीरे धीरे आप खुद को डाउट करने लगते हो, अपनी ही परसेप्शन पर यकीन नहीं रहता, आपकी खुद की रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यही है गैसलाइटिंग का असर। अब मान लो आपने कुछ कहा और सामने वाला कहता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? और ये बार बार होता है। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, सोचते हो क्या मेरी मेमोरी कमजोर हो रही है, कहीं मैं गलत तो नहीं। यहीं पर सामने वाला आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। आप अपनी सोच पर डाउट करने लगते हो और उसकी बातों पर डिपेंड हो जाते हो। गैसलाइटिंग एक डेंजरस फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है, और सबसे बुरी बात यह है कि यह बहुत स्लोली और सब्टली होता है। शुरू में तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गैसलाइटिंग कर रहा है, तो अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स से बात करें। अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। याद रखो, आपकी फीलिंग्स रियल हैं, भले ही कोई आपको कुछ भी कहे। दूसरा ट्रिक है लव बॉम्बिंग। सुनने में प्यारा लगता है ना? लेकिन असलियत में ये एक डेंजरस मैनिपुलेशन टैक्टिक है। शुरू में सब कुछ किसी फेरी टेल की तरह होता है। ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स, महंगे तोहफे, दिन रात कॉल्स और मैसेजेस। आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं, आपको सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक जाल होता है। सामने वाले का असली मकसद होता है आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाना, आपको अपने कंट्रोल में करना। एक बार जब आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, जब आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तब असली गेम शुरू होता है। अब वो धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वो आपसे डिमांड्स करने लगता है, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगता है, और अगर आप विरोध करते हो तो वो आपको गिल्ट ट्रिप कराता है, आपकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करता है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप शुरुआत में ही संभल जाएं। अगर कोई आपको ज्यादा ही जल्दी प्यार जता रहा है तो सावधान हो जाएं। तीसरा ट्रिक है मिररिंग। ये असल में एक बहुत ही सटल फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। होता क्या है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगता है, आपके जैसे जेस्चर्स इस्तेमाल करता है, आपके जैसी टोन में बात करता है, तो आपको सबकॉन्शियसली लगता है कि ये इंसान तो मेरे जैसा है, ये मुझसे कनेक्ट है, और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। जब कोई आपकी मिररिंग करता है तो आप उसे नेचुरली पसंद करने लगते हो, उसे ट्रस्ट करने लगते हो, क्योंकि हम सबको वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, और यही साइकोलॉजी मैनिपुलेटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। मिररिंग का इस्तेमाल करके वो आपके साथ एक फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ताकि आप उन पर इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ज्यादा ही नकल उतार रहा है तो सावधान हो जाएं। चौथा ट्रिक है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन की टेक्निक है जिसमें सामने वाला जानबूझकर आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। कोई कॉल्स का जवाब नहीं, कोई मैसेजेस का रिप्लाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस पूरी चुप्पी। अब ये चुप्पी आपको अंदर ही अंदर खाई जाती है। आप सोचते रहते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, क्या मैंने कुछ बुरा कह दिया। आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हो, अपनी गलती मानने लगते हो, भले ही आपकी कोई गलती ना हो। और यही तो सामने वाला चाहता भी है। वो चाहता है कि आप खुद को कमजोर महसूस करो, आप खुद को दोषी मानो और उसके आगे झुक जाओ। साइलेंट ट्रीटमेंट एक बहुत ही इमेच्योर और मैनिपुलेटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो समझ जाएं कि वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पांचवा ट्रिक है ट्रायंगुलेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई तीसरा इंसान आपके और किसी दूसरे इंसान के बीच में आ जाता है और आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातें लगाता रहता है, आपके पार्टनर के बारे में आपके मन में शक पैदा करता रहता है,
या फिर वो आपके पार्टनर के सामने आपकी बुराई करता रहता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता रहता है। ऐसा करके वो असल में आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है, आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो वो खुद को ताकतवर महसूस करेगा। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। छठा ट्रिक है प्लेइंग दी विक्टिम। ये लोग हमेशा खुद को बेचारा और लाचार दिखाते हैं ताकि आप उन पर तरस खाएं और उनकी हर गलती माफ कर दें। अगर आप उनसे उनकी गलती के बारे में पूछते हैं तो वो खुद को विक्टिम बना लेंगे। वो कहेंगे कि उनकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, वो बहुत दुखी हैं और आप उनकी परेशानियां नहीं समझते। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद को गिल्टी फील करें और उनकी हर बात मान लें। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि हर कोई अपनी जिंदगी में परेशानियों से गुजरता है। ये कोई बहाना नहीं है कि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें या अपनी जिम्मेदारियों से भागें। अगर कोई बार बार खुद को विक्टिम बना रहा है तो समझ जाएं कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सातवां और आखिरी ट्रिक है प्रोजेक्शन। ये लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनका इल्जाम आप पर लगा देते हैं। मान लो आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है और आप उस पर शक करते हैं, तो वो उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा देगा कि आप उस पर भरोसा नहीं करते, आप उस पर शक करते हैं, आप उसे परेशान करते हैं। या फिर मान लो आपका कोई दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है और आप उसे पकड़ लेते हैं, तो वो उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा देगा कि आप उस पर भरोसा नहीं करते, आप हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं, आप उसे जीने नहीं देते। ऐसा करके वो असल में अपनी गलतियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा होता है और आपको ही गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थे 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो लोग आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि अब आप इन्हें पहचान पाएंगे और खुद को मैनिपुलेट होने से बचा पाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक सुनकर किसी की याद आई है तो समझ जाइए कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। खुद को प्रोटेक्ट करने का पहला कदम है इन ट्रिक्स को पहचानना और दूसरा कदम है इनसे खुद को दूर रखना। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इन माइंड गेम्स से बच सकें।